विधि दर्शन के YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक भारतीय संविधान में उल्लेखित अनुसूचियों पर आधारित होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा व लिखित संविधान है। भारत में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार इस क्षेत्र से क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए स्लाइड्स के माध्यम से वीडियो को समझते हैं। सबसे पहले संविधान में उल्लेखित अनुसूचियों का एक परिचय समझते हैं। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान समय में संविधान में कुल 12 अनुसूचियों को शामिल किया गया है। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के अनुच्छेद 31B के माध्यम से जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन व 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। चलिए अब सीरियल से समझते हैं इन अनुसूचियों में क्या प्रावधान दिए गए हैं। प्रथम अनुसूची। इस अनुसूची में अनुच्छेद 1 व अनुच्छेद 4 के अंतर्गत राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, न्यायिक क्षेत्र एवं सीमाओं का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची। इस अनुसूची में संवैधानिक पदों पर आसीन पदाधिकारियों की परिलब्धियां, वेतन भत्ते एवं विशेषाधिकार संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। इन पदाधिकारियों में भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा व राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक शामिल हैं। तीसरी अनुसूची। इस अनुसूची में विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ यानी ओथ व प्रतिज्ञान यानी अफर्मेशंस के प्रारूप हैं। मगर ध्यान रहे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों की शपथ का जिक्र इस अनुसूची में नहीं है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 और राज्यपाल अनुच्छेद 159 के तहत शपथ लेते हैं। चौथी अनुसूची। इस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। पांचवी अनुसूची। इस अनुसूची में अनुच्छेद 244(1) के तहत असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा राज्यों को छोड़कर अन्य राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध है। छठी अनुसूची। इस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है, जिसमें अनुच्छेद 244(2), अनुच्छेद 275(1) का उल्लेख है। सातवीं अनुसूची। इस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के संदर्भ में राज्य व केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। आइए इन सूचियों में शामिल विषयों की संख्या पर नज़र डालते हैं। संघ सूची, जिसमें कि मूल विषय 97 थे, अब बढ़कर 100 हो गए हैं। राज्य सूची, जिसमें मूल विषयों की संख्या 66 थी, अब 61 हो गई है। समवर्ती सूची, 47 मूल विषय शामिल थे, अब वर्तमान में इस सूची में 52 विषय हो गए हैं। आठवीं अनुसूची। यह अनुसूची भाषा से संबंधित है, जिसके अनुसार संविधान में मूल रूप से 14 व वर्तमान में कुल 22 भाषाओं का जिक्र देखने को मिलता है। आइए हम 9वीं अनुसूची को देखते हैं। इस अनुसूची में यह प्रावधान है कि इस अनुसूची में शामिल किसी भी विषय की न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, परंतु उच्चतम न्यायालय ने वामन राव के मामले में यह स्पष्ट कर दिया कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती मामले के निर्णय की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। 10वीं अनुसूची। इस अनुसूची में अनुच्छेद 102 और अनुच्छेद 191(2) का जिक्र है, जिसमें दल बदल के आधार पर संसद व विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के बारे में उपबंध है। 11वीं अनुसूची। इस अनुसूची में पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारियों से संबंधित उपबंध दिए गए हैं।
आइए अब आखिरी अनुसूची 12वीं अनुसूची को देखते हैं। इस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारियों से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं।